हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इज 9.3। 9.3 में पहले से ही हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के कंप्लीटली 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है, आइए उनको भी सॉल्व करते हैं, जिसमें हमको एक इक्वेशन गिवन है और उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इधर जो ये गिवन है इसको सेटिस्फाइड कराना है। ये इधर आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये हमको सेटिस्फाइड कराना है। तो कुल क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 है। 11, 12 में एक सेकंड में ये बताना है कि अगर जनरल सॉल्यूशन है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, और अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे। एक एक नंबर का बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से 6 तक हमने कंप्लीट करा दिए, उसकी लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उनको देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। देखिएगा क्वेश्चन 7 में हमको गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और जो इक्वेशन सेटिस्फाइड कराना है उसमें हमको गिवन है वाई डैश मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको हमें सेटिस्फाइड कराना वेयर एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स वाई इज इक्वल टू वो नॉट इज इक्वल टू 1, जीरो नहीं, अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे फिर ये नॉट डिफरेंट। तो हमको जो ये गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, इसी को डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू यानी फर्स्ट सेकंड लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। लॉग वाई का होगा 1 अपॉन वाई, अगेन डिफरेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज वाई। यस, सी का हो जाएगा कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो बाई के टर्म है उनको में एक साथ बाई डैश के टर्म, तो एक तो एक्स वाई डैश है और माइनस 1 अपॉन बाई बाई डैश इक्वल टू माइनस का बाई हम लिख सकते हैं। जो ये आपका टर्म है उधर चला गया और ये बाई डैश वाली टर्म यहाँ से हम बाई डैश को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 अपॉन बाई इक्वल टू माइनस बाई। बाई डैश यहाँ पर एल्सियम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई। हमको वाई डैश फाइंड करना तो ये हो जाएगा आपका माइनस का वाई अपॉन में एक्स वाई क्यों लिख दिया। तो ये जो बाई बाहर जाएगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में आ जाएगा आपका एक्स वाई माइनस में। इतना ही कराया गया, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो क्योंकि इस प्रकार से दिया गया माइनस साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसे कॉमन लेकर के हम काट सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका क्वेश्चन 7 हो गया और यही हमसे प्रूफ करवाया गया था। यहाँ पर देखिएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक, तो आप नोट कर सकते हैं। आफ्टर दैट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एंड इन क्वेश्चन 8 वी हैव गिवन दैट y माइनस कॉस y इज इक्वल टू x। हमको गिवन है y माइनस कॉस y इज इक्वल टू x है, और जो सेटिस्फाइड इक्वेशन करना है वो ये है आपका y sin y प्लस कॉस y प्लस x इनटू में आपको गिवन है y डैश इज इक्वल टू y। ठीक है, तो देखिए जो गिवन आपको y माइनस कॉस y इक्वल टू x, यहाँ से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी विल गेट y डैश माइनस 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 और माइनस का साइन y, और y का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y डैश और x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, दैट इज आपका हो गया y डैश प्लस साइन y इंटू y डैश इज इक्वल टू 1। कितना आ गया आपका। हम यहाँ से y डैश अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan y इज इक्वल टू 1। अब आप देखिएगा ये सब कुछ आ रहा है, देखो यहाँ पर जो हमको गिवन है उसमें y डैश है, ब्रैकेट भी उसके साथ ही गिवन इज इक्वल टू y है, हमारा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि एक बार हमसे इसमें ये कहा जा रहा है कि वो इक्वेशन सेटिस्फाइड करना, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए इसके बोथ साइड हम y से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y डैश मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दो तो ये हो जाएगा y प्लस y tan y इज इक्वल टू y। अभी भी हमारा मैच नहीं हो रहा, केवल y sin y तो आ गया ही, इज इक्वल टू y आ गया, इंटू में y डैश आ गया।
अब क्या करना है कि जो इसमें ये y आपका आ रहा है, इसकी वैल्यू को आप गिवन इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड कर लीजिए। अगर हम फर्स्ट से इसकी y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x प्लस कॉस y आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन यूजिंग फर्स्ट। अगेन यूजिंग फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं x प्लस कॉस y प्लस y साइन y इज इक्वल टू 5। बस इतना ही आपको करना था। ये आपका क्वेश्चन 8 भी हो गया बहुत ही इजी तरीके से, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट 9 we have given that x plus y is equal to tan इनवर्स y। आपका ये 9 क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का फाइंड करना है वो y स्क्वायर बाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फाइंड करना। देखिएगा करना y डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, तो जो हमें इक्वेशन ये फर्स्ट गिवन है इसी को तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट यानी 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, लेकिन अभी तो tan इनवर्स का हुआ, वाई का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई। ठीक है, अब देखिएगा हमसे पूछा गया इसमें है वाई डैश को हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको वाई डैश कॉमन लेना पड़ेगा, तो जब वाई डैश हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन 1 प्लस वाई डैश एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ आपका 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बचा हुआ कुल मिलाकर के 1 प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार और अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो देखिएगा क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश और अपॉन में आपका आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो हमसे ये प्रूफ करवाया गया, लिखने का तरीका केवल अलग है। देखो वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट हैज प्रूफ। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में, आप नोट कर सकते हैं आपको। And in question 10 we have given that y is equal to root a square minus x square, x belongs to a minus a, और हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 वेयर y नॉट इज इक्वल टू 0। देखिएगा क्वेश्चन 10 यानी y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और x बिलोंग्स टू माइनस ए से a है, हालांकि इनकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं। और डिफरेंशियल इक्वेशन वो है x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0 वेयर y नॉट इज इक्वल टू 0। इतना हमको ये गिव। ठीक, देखिएगा ये जो फर्स्ट हम कंसीडर के ले रहे हैं यहाँ से डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y डैश इज इक्वल टू पहली पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट x का होता है 1/2 रूट x। ठीक है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर का अगेन करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये 2 से 2 आपकी कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। केवल एक ही बार डिफरेंशिएट करना और इतना ही। अब देखिएगा कि जो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो आपको इक्वेशन फर्स्ट में एक्स वाई के यूकल गिवन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट। जैसे इसको यूज करेंगे तो वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स।
या इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0, इट हैज प्रूव्ड। यानी इस प्रकार से हम क्वेश्चन 10 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाले थे, वो हो गए। अब देखिएगा 11 और 12 में कुछ भी हमें सॉल्व नहीं करना है, जो हमने पिछली क्लास में बता दिया था केवल वही जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो 11 हमसे कहा गया द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो कोई भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जितने ऑर्डर का होता है, जब उसको सॉल्व करते हैं उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा, अगेन सेकंड टाइम करोगे तो एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा, यानी एबीसी हम लगाते चले जाएंगे। अब ऑर्डर फोर्थ है तो एबीसी डी तक इसके कांस्टेंट जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है कि कौन से सॉल्यूशन की बात की है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जनरल इक्वेशन ही होता है। जनरल इक्वेशन का मतलब ये होता है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तभी वो जनरल इक्वेशन कहा जाता है। और इन केस जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके हम वापस इक्वेशन पुट कर देते हैं तो फिर वो हो जाता है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन 12 हमसे कहा गया नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर हमसे कहा गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, वहां पे कहा गया था जनरल सॉल्यूशन। तो बस इतना फर्क हमें ध्यान रखना। अब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आ गया है तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जबकि वो है थर्ड ऑर्डर का। तो सीधी सी बात है पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। तो कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2 तक हमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, यानी dy अपॉन dx की फॉर्म में केवल इक्वेशन होगा, नॉट d2y अपॉन dx स्क्वायर या dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इस टाइप के नहीं होंगे, केवल dy अपॉन dx। वही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाते हैं। उनको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, वापस उनका जनरल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसमें दैट्स ऑल।